हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी टुपल्स की और सेट्स की, और हमने ये भी कहा था कि हम इस वीडियोस में अब डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिक्शनरीज के बारे में बात करते हैं। पहले हमने थोड़ी थियरी लिखी है। डिक्शनरीज सीक्वेंस नहीं होती, मतलब उनकी सीक्वेंस बदलती रहती है, कोई ऐसे फिक्स नहीं होती। तो आप इंडेक्स से कुछ भी इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। ये म्यूटेबल होती है, यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट इसमें भी सेट्स की तरह अलाउड नहीं होते। अब डिक्शनरीज क्या होती है? तो डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर होती है। अब आपने नॉर्मल सी डिक्शनरी देखी होती है, उसमें क्या होता है, कोई वर्ड होता है और उसके बाद उसका मीनिंग होता है। तो बस इसमें भी की होती है और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। अब सेम जैसे ओरिजिनल डिक्शनरी में होता है, वैसे ही जो की होती है, जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी होती है, उसमें एप्पल वर्ड है तो हम एप्पल वर्ड को ढूंढते हैं, तो वो एक आइडेंटिफायर होता है किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए। और फिर वैल्यू जो डेटा होती है, मतलब हम एप्पल लिखा तो उसके बाद उसके में मीनिंग शायद लिखा हो कि अ टाइप ऑफ फ्रूट, तो वो वैल्यू हुई, तो वो डेटा। तो ये हो गया की वैल्यू पेयर। तो उस तरह की डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिक्शनरी को डिफाइन करना बहुत ईजी है। डिक्शनरीज के लिए हम पहले उसके वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। मैं यहाँ पर्सन नाम की डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो पर्सन वेरिएबल लिखा, ठीक है। और फिर करली ब्रेसिस के अंदर हम ये की और फिर वैल्यू ऐसे पैर लिखते हैं और दोनों को कॉलन से अलग करते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्ट्रिंग है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसमें नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिखी है। नेम है राम, उनकी आईडी है 32 और उनके फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स को मैंने एज अ लिस्ट दिखाया है, देखो कि उसके 2 फ्रेंड्स है तो मैंने लिस्ट बना दिया है। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं वैल्यू को। पहले तो कि डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, तो हमने सेव करके रन किया। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैंने आगे जो कोड लिखा है उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। ओके, तो हमारे पास देखो यहाँ पे आ गया कि पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जैसा कि रेगुलरली करते हैं, हम टाइप प्रिंट करवा के एक बार देख ही लेते हैं कि टाइप क्या आ रही है। तो हमने इस पर्सन की जैसे ही टाइप प्रिंट करवाई, हमारे पास आ गया क्लास डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। तो हाँ, पाइथन को पता चल रहा है कि ये डिक्शनरी है, तो हमारा सिंटैक्स सही है, ठीक है। फिर जो लेंथ फंक्शन है, तो लेंथ फंक्शन इसमें भी काम करता है। अब आप इसमें देखिए, एक की वैल्यू पेयर है, दूसरी की वैल्यू पेयर है और ये तीसरी की वैल्यू पेयर है। तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो हमने जैसे ही इसे रन किया, हमारे पास 3 आ गया। तो लेंथ फंक्शन से, जो कि इनबिल्ट है, हम किसी भी डिक्शनरी की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे कमेंट आउट कर देता हूं मैं। अब इसमें हमने देखा कि ये की है और ये वैल्यू है, तो मुझे सारी सिर्फ कीज प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पर्सन जो कि डिक्शनरी का नाम है डॉट कीज लिख दूंगा और उसके बाद नॉर्मल से ब्रैकेट, जो कि इनबिल्ट फंक्शन में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसे प्रिंट करवाया, मेरे पास आ गया डिक्शनरी की कीज नेम, आईडी एंड फ्रेंड्स। तो हाँ, सही में यही है, नेम, आईडी एंड फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से काम करता है। और सेम चीज होती है वैल्यूज के लिए, उसमें पर्सन डॉट वैल्यूज लिख के हम प्रिंट करवा देते हैं। तो हमने प्रिंट करवाया, नाम था राम तो राम आ गया, 32 आ गया, और फ्रेंड्स थे आदित्य एंड रुद्रा, तो आदित्य एंड रुद्र आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें। और आइटम्स, मतलब ये कीज थी, ये वैल्यूज थी, पर ये सब मिलके आइटम्स है, तो हम आइटम्स प्रिंट करवा रहे हैं। आइटम्स कौन सी है, तो नेम राम, फिर आईडी 32, इस तरह से ये आइटम्स प्रिंट कर रहा है, मतलब डिक्शनरी की सारी वैल्यूज अलग तरह से प्रिंट कर रहा है। अब हमें वैल्यू जैसे कि अपडेट करनी है, ठीक है। मतलब कि मुझे इस जो डिक्शनरी मैंने बनाई है उसमें नेम की वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैं नॉर्मली लिखूंगा डिक्शनरी का नेम जो कि है पर्सन, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस में जिस भी की वैल्यू मुझे चेंज करनी है उसको लिख के सामने उसकी वैल्यू लिख दूंगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ, प्रिंट मैंने नहीं करवाया हुआ है, तो करवा देते हैं। हम करवाएंगे प्रिंट डिक्शनरी पर्सन, और जैसे ही हमने रन करवाया, हमारे पास आ गया नेम श्याम। तो जो कि हमने नेम चेंज किया था वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमें किसी की से वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी नॉर्मल सी चीज़ है कि प्रिंट में हमने जैसा यहाँ लिखा था वैसे ही पर्सन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस की वैल्यू लिख देंगे। तो सॉरी, की का नाम लिख देंगे, तो उससे हम फ्रेंड्स को जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि चलिए हमें पता है कि ये है, और पर कोई अगर ऐसी वैल्यू हुई, ऐसी की हुई कि जो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या होगा? तो मैंने एक ग्रेड लिखा है, अब हमें पता है कि ग्रेड नाम की कोई की नहीं है, तो रन करके देखते हैं तो क्या होता है, ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? की एरर ग्रेड की, मतलब ऐसी कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेटर मेथड है, वो मेथड ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बनी हुई है जिस जहाँ पे हमें अगर हमारे पास नहीं है वैसी की, फिर भी एरर नहीं देगा, ठीक है। मैं पहले ये मैंने थोड़ा लिखा है वो मिटा देता हूँ, ये इतना इस कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेथड में क्या है, पर्सन डॉट गेट, और उसके बाद इनबिल्ट फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है जो कि है नेम, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे रन करवाया मेरे पास आ गया नेम राम, ठीक है। पर अगर मैं इसमें ग्रेड प्रिंट करवा रहा हूं, अब हमें पता है कि ग्रेड नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास एरर नहीं दे रहा है, हमें लिख के दे रहा है नन। अब आप सोचेंगे कि आपको नन नहीं दिखाना है, आपको कुछ ऐसा दिखाना है जो आपने डिफाइन किया हो, कोई ऐसा मैसेज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसमें फिक्स हो गया कि अगर ये की मिली तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, और नहीं मिली तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही हमने रन किया, क्या आ गया, नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करके आप इस तरह से गेट का यूज कर सकते हैं। तो गेट नॉर्मल मेथड से हम कीज फाइंड करें, उससे बेटर गेट मेथड काफी क्लीन है और एरर नहीं देती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ग्रेड था नहीं, पर अब हमें ग्रेड ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी चीज, पर्सन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेड लिख दो और उस की वैल्यू लिख दो, ठीक है। और फिर हम उससे प्रिंट करवाएंगे। तो अब रन करवाते हैं, तो देखो यहाँ क्या आ गया, हमारे पास नॉर्मल चीजें थी वो तो है, पर ग्रेड ए प्लस इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आराम से आप किसी भी लिस्ट को, सॉरी किसी भी डिक्शनरी को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नाउ हमें मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करना है इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास है यहाँ डॉट अपडेट। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली डिक्शनरी के नाम के बाद डॉट अपडेट, और डॉट अपडेट के अंदर हम एज अ आर्ग्यूमेंट पूरी डिक्शनरी पास करते हैं। तो हमें नेम जैसे भरत कर देना है और आईडी 38 कर देना है 32 से, तो ठीक है, हमने पूरी डिक्शनरी पास कर दी और हम उसके बाद उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रिंट करवाया हमारे पास आ गया नेम भरत और आईडी 38, बाकी फ्रेंड्स हमने चेंज नहीं करवाए, तो वो एज इट इज है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हो। तो ये हो गई अपडेट की बात। अब डिलीट करना है हमें, डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करना डिक्शनरी में बहुत इजी है, सिर्फ DEL कीवर्ड लिख के उसके बाद पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिख दो। हमने जैसे इसे रन करवाया, हमारे पास जो भी था पर्सन उसमें से नेम चला गया, तो नेम डिलीट हो गया। तो ये बहुत बेसिक मेथड है कि DEL लिख दो और फिर उसे जो भी डिक्शनरी का नाम है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की। अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल में ये कवर नहीं किया होता। तो हम क्या करेंगे, हमें दो डिक्शनरीज को कंबाइन करना है। हमारे पास एक डिक्शनरी है ए जिसमें की है ए और वैल्यू है उसकी 1, दूसरी बी डिक्शनरी है उसमें ये बी और 1। तो हम क्या करेंगे, सी नाम की नई एक डिक्शनरी बनाएंगे, उसमें डबल स्टार के बाद ए और सेम मेथड उसी मेथड सिंटेक्स में बी लिख देंगे। और फिर हम जैसे ही सी प्रिंट करवाएंगे हमारे पास क्या आ गया, ए एंड बी दोनों की वैल्यू पेयर से आ गए। तो इससे क्या हुआ, हमने दो डिक्शनरीज को कंबाइन कर दिया, ठीक है, बहुत ही इजीली। अब हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे। यह है डिक्शनरी क्लियर, जो हमारी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। ये मैं रन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत इजी है, आपको पता चल जाएगा। फिर ये कॉपी, अब कॉपी क्या करेगा, शैलो कॉपी बनाएगा। अब आपको शैलो कॉपी नहीं पता है तो हम आगे उसका वीडियो एक बनाने वाले हैं जिसमें हम शैलो कॉपी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पर इतना याद रखिए कि डॉट कॉपी इनबिल्ट फंक्शन है, वो इसकी कॉपी बनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है कीज, एक हमें टुपल दिया हुआ है ए एंड बी और वैल्यू हमें दी है 0, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम पूरा अपना डिक्शनरी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल को मतलब डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज नाम का इनबिल्ट फंक्शन ले लेंगे और फिर ये दोनों वेरिएबल कीज एंड वैल्यू को पास कर देंगे। और फिर जैसे ही हमने इसे रन किया हमारे पास क्या आ गया, A0 B0। तो हाँ ठीक है, ए और बी थी और दोनों की वैल्यू हमने 0 ली है, तो आना चाहिए, वो आ गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कीज, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसे डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होती है। अब हम बात करेंगे
कुछ और चीज़ों की, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन की है वेहिकल नाम की। उसमें हमने लिखा है मेक, मतलब कंपनी है टाटा, उसका मॉडल है सफारी और उसका ईयर है 2021। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पॉप फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने x इज इक्वल टू वेहिकल डॉट पॉप, और कौन सी की, तो मॉडल हमने इसमें से पास करवा दिया। ठीक है, अब हम पहले वेहिकल प्रिंट करेंगे कि वेहिकल में क्या आता है, और साथ में x भी प्रिंट कर देंगे। तो जैसे ही हमने रन किया, देखो हमारे पास वेहिकल में आ गया मेक टाटा एंड ईयर 2021, मतलब पॉप कर दिया हमने मॉडल की और वैल्यू की पेयर को। और जो हमने x था, वो x हमने क्या मॉडल को पॉप किया था, तो उसकी वैल्यू थी सफारी, तो x की वैल्यू हो गई सफारी। तो इस तरह से हमने उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने डिक्शनरी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बात कर ली। वैसे डिक्शनरी को पूरा हम फोर लूप से, मतलब उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करते हैं, वो भी देखना है, पर वो हम फोर लूप के लेक्चर में फोर लूप लिस्ट पे कैसे यूज होता है, डिक्शनरीज पे कैसे यूज होता है, वो सब देख लेंगे। तो वो हमारे लूप्स के पार्ट में कवर हो जाएगा। तो डिक्शनरीज में ये सारी मेथड्स थी, और उसकी ये सारी थियरी थी कि हाँ सीक्वेंस नहीं होती है, म्यूटेबल होती है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड है वगैरह। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।